morning students, how are you? Yesterday we discussed about your EVS book chapter 6 food we eat. Today we discuss remain points. आज हम आपके जो रिमेन पॉइंट रह गई है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कल हम देखे थे आपका नीड फॉर फूड, काइंड्स ऑफ फूड के बारे में, मोर अबाउट न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी हम देखे थे। और आज हम देखेंगे अ बैलेंस डाइट, और फिर हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ फूड, और उसके बाद हम देखेंगे मेथड्स ऑफ कुकिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। बैलेंस डाइट। A balanced diet. The quantity of food eaten by a person depends on his age and physique. जो एक व्यक्ति को डिपेंड करता है वो उसके एज और उसकी शारीरिक क्षमता के अनुसार कितने मात्रा में वो खाना खा सके। छोटे बच्चे जितना खाते हैं बड़े उतना नहीं खाते हैं, और बड़े जितना खाते हैं छोटे बच्चे उतना नहीं खाते हैं। अपने शरीर के अनुसार और फिर अपनी एज के अनुसार हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। अ ग्रोन अप पर्सन लाइक योर फादर नीड्स मोर फूड देन यू। तो जैसे हमारे पापा जितना खाते हैं हम उतना खाना नहीं खा पाते हैं, क्योंकि पापा हमसे बड़े हैं और फिर इसीलिए वो ज़्यादा खाना खा सकते हैं। हम छोटे हैं इसलिए हम कम खाना खा पाएंगे, और खाना कम ज़रूरी होता है छोटे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए ज़्यादा। पीपल हु डू लॉट ऑफ फिजिकल वर्क ऑल्सो ईट मोर फूड। जो लोग हार्ड वर्क करते हैं तो उनके लिए ज़्यादा खाना की ज़रूरी होती है। काम के अनुसार भी यहाँ पे खाना लोग खाते हैं। चिल्ड्रन एंड यंग काइंड किड्स नीड मोर फूड सिंस देयर बॉडी पार्ट्स आर ग्रोइंग। जो बच्चों को और यंग बच्चों यानी कि यूथ बच्चों को अपनी बॉडी जैसे डे बाई डे जैसे बढ़ रही है उसके अनुसार उनको खाना की ज़रूरी होती है। अ बैलेंस डाइट इज़ वन दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स इन द राइट क्वांटिटी। तो ये बैलेंस डाइट क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ होती है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स होती है, हमें जो पोषक तत्व मिलता है इसमें और सही मात्रा में हमें चाहिए। तो क्या क्या चाहिए, पहला तो है प्रोटीन्स, उसके बाद फैट्स, फिर कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये राइट क्वांटिटी में हमें लेना ज़रूरी है। इट हेल्प अस टू ग्रो स्ट्रॉन्ग, रिपेयर इंजर्ड पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड कीप हेल्थी। तो ये हमें मदद करता है, हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और हमारे कहाँ पे चोट लग जाती है तो उसको रिपेयर करने में मदद करता है, और फिर हमारी बॉडी को ये क्या करता है, हेल्थी रखता है। तो आपकी इस पेज नंबर 30 में एक टेबल्स है, और फिर आप इसको देखना कि ईट लॉट ऑफ दिस, ईट सम ऑफ दिस, ईट वेरी लिटिल ऑफ दिस में कुछ पॉइंट दिया गया है। जैसे कि ईट लॉट ऑफ दिस में है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सेरेल्स, पल्सेस, और ईट सम ऑफ दिस थोड़े मात्रा में मिल्क, कर्ड, मीट, चिकन, चीज़, पनीर, फिश, नट्स, और ईट वेरी लिटिल ऑफ दिस तो बहुत कम मात्रा में हमें लेना चाहिए। वो क्या है, चॉकलेट्स है, टॉफ़ी है, फ्राई फूड है, और जंक फूड में सबसे कम मात्रा में लेना चाहिए। बी फिट बी फाइन। तो हम अगर फिट रहेंगे तो हम अच्छे भी रहेंगे। हियर आर सम रूल्स टू फिट एंड फाइन। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, उसको हम देखेंगे कि हम फिट और फाइन कैसे रहेंगे। ईट ए वेराइटी ऑफ फूड स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। हर तरह की खाना हमें खाना चाहिए, जैसे कि स्पेशली हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेना ही लेना है। ड्रिंक वाटर एंड मिल्क मोर ऑफ्टन। तो वाटर ज़्यादा पीना चाहिए और फिर मिल्क भी लेना ज़रूरी है। डू नॉट ओवर ईट। ज़्यादा मात्रा में खाना नहीं खाना चाहिए, हमें जितना ज़रूरी उतना ही लेना चाहिए। ईटिंग टू मच कैन मेक यू फील अनकम्फर्टेबल। अगर हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारी क्या है, स्टमक टाइट हो जाती है, चल भी नहीं पाते हैं, उठ भी नहीं पाते हैं, बैठ भी नहीं पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं, अनकम्फर्टेबल हमें लगता है। यू मे ऑल्सो गेन अ लॉट ऑफ वेट। तो फिर हम ज़्यादा खाना खाएंगे तो हमारा वेट भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसीलिए हमें
हमारी क्वांटिटी के अनुसार खाना लेना ज़रूरी है। स्पेंड मोर टाइम इन आउटडोर एक्टिविटीज़, खाली घर पे नहीं बैठना है हमें और घर के अंदर वाली खेल ही हमें नहीं खेलना है, हमें आउटडोर गेम भी, आउटडोर एक्टिविटीज़ भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमें स्पेंड करना ज़रूरी है। सोर्सेस ऑफ फूड, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, हम जानते हैं कि फूड कहाँ से मिलता है, हमें एनिमल्स से और फिर प्लांट से मिलता है। फूड फ्रॉम प्लांट्स से कौन कौन सा फूड मिलता है? प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड विथ द हेल्प ऑफ वाटर, एयर एंड सनलाइट। हमें पता है कि प्लांट अपना जो खाना खुद बनाता है और उसके लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है? वाटर की, एयर की एंड सनलाइट की ज़रूरी होती है, 3 चीज़ों की ज़रूरी होती है। अ पार्ट ऑफ इट इज़ यूज फॉर देयर ग्रोथ, तो ये क्या होता है, ये अपने आप फिर वो सारे पार्ट में उसका खाना जाता है और फिर ये क्या है, बढ़ने लगता है। द रेस्ट इज स्टोरेड इन वेरियस पार्ट लाइक रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, सीड्स एंड फ्रूट्स। तो ये फिर उसके बाद क्या होता है, ये सारे खाना स्टोर होके रहता है कहाँ कहाँ पे? रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में और फ्लावर्स और सीड्स एंड फ्रूट्स में। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ईट दिस पार्ट्स ऑफ फूड, तो हम क्या करते हैं, ये जो प्लांट की सारी चीज़ों को हम खाते हैं, ठीक है, स्टेम को भी खाते हैं, रूट्स को भी खाते हैं, लीव्स को भी खाते हैं, फ्लावर्स को भी खाते हैं, सीड्स भी खाते हैं और फ्रूट्स को भी हम खाते हैं। प्लांट फूड इज ईटन कुक्ड बट सम पार्ट कैन बी ईटन रॉ, तो ये प्लांट जो फूड है, प्लांट जो है उसके कुछ अपने आप खाना बनाते हैं और उसके कुछ फूड को हम खाते हैं, लेकिन इसके रा भी हम कुछ चीज़ों को तो पका के खाते हैं और फिर कुछ चीज़ों को रा खाते हैं, यानी कि कच्चा हम खाते हैं। पार्ट्स ऑफ द प्लांट ईटन एज फूड, तो रूट में हम क्या क्या खाते हैं? प्लांट की रूट में हम खाते हैं कैरेट, रेडिश, बीट रूट, टर्निप। स्टेम में क्या खाते हैं? पोटैटो, शुगर कैन और जिंजर। और लीव्स में क्या खाते हैं? स्पिनक, कोरिएंडर, केबेज और लिची। और सीड्स में क्या खाते हैं हम? सेरेल्स, जैसे कि वेट है, राइस है, मैज है, ओट्स है, पीस है। पल्सेस से हम क्या खाते हैं? मसूर है, ग्राम है, अरहर है, अलग टाइप के जितना भी दाल होती है सारे पल्सेस में आती हैं। फ्लावर्स में क्या खाते हैं? कॉलीफ्लावर खाते हैं, ब्रोकोली खाते हैं। फ्रूट्स में क्या खाते हैं? फ्रूट्स में तो सारे फ्रूट्स खाते हैं हम, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज एक्सेट्रा, सारे को सारे हम प्लांट्स के सारी चीज़ों को हम खाते हैं। फूड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स से हमें क्या क्या मिलता है? जैसे आप सभी के घर पे एनिमल्स होता है, गाय होता है, बफेलो होता है, तो हम उसका दूध हम पीते हैं। एनिमल्स ऑल्सो गिव अस ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, तो एनिमल्स में हमें अलग अलग तरह की फूड्स देता है। मिल्क, वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ, बफेलो, गॉट एंड कैमल, तो मिल्क किस किस से हमें मिलता है? हम जानते हैं कि काउ से मिलता है, बफेलो से मिलता है, गॉट एंड कैमल से मिलता है। मीट, एनिमल्स लाइक गॉट, हैन, सीप एक्सेट्रा गिव अस मीट, तो ये जो है हैन है, गॉट है, सीप है और ये लोग क्या मीट देते हैं, हाँ, इनका मीट खाते हैं। एग्स, वी गेट एग्स फ्रॉम हैन एंड डक, तो हमें एग्स कहाँ से मिलता है? हैन और डक से मिलता है। हनी, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम बीज, है ना, मधुमक्खी से हमें हनी मिलती है। बीज मेक हनी बाय एक्सट्रैक्टिंग नेक्टर फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ फ्लावर्स, जो वो क्या करता है अपने नेक्टर से, है ना, फ्लावर के ऊपर जाके चूस के सारे मधु वो लेके आता है और छत्ता बना के वहाँ पे वो जमा करता है। मेथड ऑफ कुकिंग के बारे में हम देखेंगे किस किस तरह से हम कुक करते हैं। कुकिंग मेक्स आवर फूड टेस्टी एंड ईजी टू डाइजेस्ट, तो कुकिंग अगर हम कच्चा खाते हैं कोई चीज़ को तो फिर हमें हजम, कोई वेजिटेबल्स होता है जिसको हम कच्चा खाते हैं, लेकिन हर एक वेजिटेबल्स को हम कच्चा नहीं खाते हैं, उसको हम कुकिंग करके खाते हैं। तो ये कुकिंग हमें क्या करता है? टेस्टी बनाता है और ईजी डाइजेस्ट भी होता है। इट आल्सो मेक फूड सेफ टू ईट, तो हमें क्या है, हमें सेफ भी रखता है। हीट किल्स अ हार्मफुल जर्म्स दैट कैन कॉजेज डिजीज, तो ये जो गर्म करते हैं या इसको पकाते हैं, जो वे क्या करता है, जेम्स को ये मार देता है, किल्स करता है। हीट बनाना, जो गर्म
हम पकाते हैं तो और सारे डिजीज से हम बच सकते हैं। देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ कुकिंग, मेथड्स ऑफ कुकिंग विथ वाटर। बॉइलिंग, तो हम कुछ चीज़ों को बॉयल करके खाते हैं। कुकिंग फूड इज सफिशेंट वाटर इज कॉल्ड बॉइलिंग। जो कुकिंग फूड को हम सफिशेंट पर्याप्त मात्रा में वाटर को बॉईल करते हैं, है ना। जैसे कि बॉइलिंग में क्या क्या बॉईल करते हैं, एग्स को बॉईल करते हैं, पोटैटो को बॉइलिंग करते हैं और वेजिटेबल्स को बॉईल करते हैं, राइस और फिर पल्सेस को, ये सारे को हम क्या करते हैं, बॉइल्स करके खाते हैं। स्टीमिंग, तो स्टीमिंग मीन्स कुकिंग फूड इज इन स्टीम। जो को कैसे बनाते हैं, स्टीम, है ना, स्टीम में बनाते हैं। जैसे कि इडली, है ना, हम स्टीम में करते हैं। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट मोस्ट द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड आइटम। वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, पीस, इडली एंड ढोकला आर कुक्ड बाय स्टीम। तो ये सारी चीज़ स्टीम में होती है और ये हम स्टीम में ही करके खाते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना। मेथड ऑफ कुकिंग का आगे फिर हम देखेंगे कल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।